फिर से एक बार समझा देता हूँ, रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। देखो, एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए, जिसको हम लिखते हैं ए आई जे एम बाय एन, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ उसका ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है। ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरा, उसके एलिमेंट की बात करेंगे तो ए जे आई जो होता है ट्रांसपोज वाले के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आई जे जो होता है ए वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, मैंने बनाया, देखो मैंने कुछ शेप्स डाले थे, ट्रायंगल डाला, सिलेंडर डाला, स्क्वायर डाला। तो जब ये पोजीशन 1 2 की है, 1 2 की, ये पोजीशन 1 2 की है, तो यहाँ पे 2 1, उसने बोला ना जे आई जे, 1 2 तो 2 1 पे भी सिलेंडर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर है 1 3 पे, तो इस जगह पे 3 1 पे भी स्क्वायर होगा। इस जगह पे मैंने बीटा लिखा है, तो 2 3 पे बीटा, 3 2 पे बीटा रहेगा। अल्फा ये वाली जो जगह होती है 1 1 2 2 3 3, ये तो सिमिलर पोजीशन है, इस पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। किसी भी मैट्रिक्स को हम मतलब अपनी तरह से, देखो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना तो बना सकते हो आप, यहाँ कुछ भी लिख दो, डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी लिख दो। देखो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपके बड़ा काम आएगा। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पॉइंटर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तीन तरीके की, तीन पोजीशनिंग होती है, एलिमेंट की तीन पोजीशनिंग होती है, 1 2 1 3, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, ये पोजीशनिंग होगी। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 1, ये 3 2, और ये कितना आ जाएगा 3 3। ये इसकी पोजीशन, ये एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट की पोजीशनिंग की अगर बात की जाए तो बच्चे यहाँ पर देखो, आपको इस जगह को देखो जरा ध्यान से, डॉट 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 डॉट, है ना, ये वाला इस एलिमेंट, इस पोजीशन के जो एलिमेंट है उसमें जो आई है वह जे से जो है वो बड़ा होता है। ठीक है ना। और इसी में अगर हम दूसरी की बात करें, ऐसे 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 गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहाँ पर जो है आई जो है वह जो छोटा होता है जे से, पीछे वाले से। अब आपके पास एक पोजीशन बचती है ये वाली, ठीक है ना, जिसे हम डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन बोलते हैं, है ना। डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन, ये वो पोजीशन होती है जहां पर आई और जे आपस में बराबर होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो इस पोजीशन पे एलिमेंट रहेंगे वो तो शिफ्ट ही नहीं होंगे ना, शिफ्ट तो ये वाले होंगे। तो हम किसी भी मैट्रिक्स से अगर हमें बनाना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है बच्चे, तो मान लीजिए बी है, इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ, आप ज्यादा परेशान नहीं ना, डायगोनल एलिमेंट में कुछ लिख लो, इसमें -3, यहाँ पे 7 लिख दिया, ये वाली जगह आ गई तो -3 ही आएगा। डायगोनल पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, यहाँ ले लिया आपने -5 ले लो, यहाँ 7 है, यहाँ 7 आएगा, यहाँ -5 आएगा, यहाँ आपने 9 लिख दिया। बात समझ में आ गई। तो हमने सर्कल लगाया, ये वाला इसके साथ सही हो गया, ये वाला इसके साथ सही हो गया, एंड ये वाला इसके साथ हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट फट। हाँ, अब मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर हो। ठीक है, जो ट्रांसपोज करने पे -a के बराबर आ है, माइनस ऑफ ए आई जे आई फॉर ऑल पॉसिबल, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई जे। ये बात हम पीछे में, आई एंड जे हम पीछे में लिख सकते हैं। एक बात और लिखना जरूरी होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। नहीं, या ऐसे ना लिखो, ओनली द स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना अच्छा नहीं लगता है, आप इसके लिए लिख दो। वैसे मैं बता देता हूँ, उसका मतलब यह है कि केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ही जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो हम उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं निकाल सकते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता है।
अब बात आती है कि एग्जाम्पल लेना चाहिए, तो एग्जाम्पल लेने के लिए कुछ करना नहीं, आप ज्यादा परेशान नहीं होना। देखो सिंपल सा ही दिया हमने। अच्छा एक चीज और थी इसमें, एक पॉइंटर और बना देते हैं हम लोग। पॉइंटर ये है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। ये बात हम प्रूव भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी हवा में नहीं कहेंगे, ये प्रूव भी करेंगे, बाद में करेंगे, प्रूव जरूर करेंगे। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स बनाया, ये है ए। जैसे कि हमारा तय हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो यहाँ पर जीरो कंपल्सरी है। मैंने यहाँ पे ले लिया अल्फा और यहाँ पे ले लेता हूं मैं बीटा। इस जगह पे आएगा माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और ये ले लिया जीरो, ये ले लिया गामा, यहाँ पे माइनस गामा यहाँ ले लेता हूँ जानबूझकर। यहाँ से माइनस बीटा, तो यहाँ गामा आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स मैंने जनरल सा बना दिया। अब मैं कहता हूं इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। चलो हमने इसका ट्रांसपोज किया, जब ट्रांसपोज करूंगा तो ए डैश ये आ गया, जो रो है वह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जीरो अल्फा और ये बीटा आ गया, यहां से माइनस अल्फा जीरो एंड गामा आ गया, माइनस बीटा गामा और जीरो आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब ना हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। देखते माइनस कॉमन लेने से कुछ चमत्कार होता है, तो चमत्कार ही सही। यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पर अल्फा आया, यहाँ पर बीटा आ गया, ठीक है। यहाँ से माइनस अल्फा आएगा, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस गामा आ जाएगा, माइनस में बीटा आ गया एंड प्लस में गामा आ गया एंड जीरो आ गया। तो अल्टीमेटली इस क्या चमत्कार हुआ, जब हमने ये ले लिया तो जो मेरे पास ए ट्रांसपोज था वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए के बराबर आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। तो आप लोगों ने जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा ना, तो आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है, डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए जीरो। यदि सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, यदि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हुआ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो भैया कतई नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना सकता। और उसके बाद जो अपोजिट पोजीशंस होती है, जैसे 1 2 है तो इसकी 2 1 नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 होता है तो यहाँ -2, यहाँ -2 तो यहाँ 2 हो। ये 1 3 है तो इसका ऑपोजिट एंगल, यहाँ ऑपोजिट साइन का नंबर यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर माइनस गामा है तो यहाँ गामा है, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका तो डायरेक्टली हम बना सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलरेडी उसने ये बात बोली है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई टेंशन ही नहीं है अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, वी हैव, हमें क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। वी हैव ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, एंड बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, वो भी बी आएगा, है ना। इसका मतलब ये। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमने क्या कर दिया, ए बी माइनस बी ए है, ये हमें दिया हुआ था, है ना। ये फर्स्ट पार्ट में हमें इसे क्या प्रूव करना है, इसी को करना। तो हमने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, है ना। इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज की लिखवाई ना आज, उसमें क्या हुआ था, ए प्लस ए माइनस बी या ए प्लस बी होता है तो उनका ट्रांसपोज सिर्फ इंडिविजुअल अलग अलग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, अलग अलग हो गया। फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहां से आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। और इसके हिसाब से
जो बी ट्रांसपोज है वो क्या हो सकता है, बी हो सकता है, वो ए हो सकता है, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले, समझ रहे हो, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ओहो, ये तो वापस हमारा वही आ गया, क्या आया, ए बी माइनस बी ए का यदि मैं ट्रांसपोज करता हूं तो ए बी माइनस बी ए, पर वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो सेकंड वाले की बारी आती है, सेकंड वाले को भी साथ के साथ कर देते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ, ए बी प्लस बी ए, हम ना इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, तभी तो पता लगा पाएंगे कि सिमेट्रिक है या कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज करने पर ही पता चलता है ना। जब हमने इसमें ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी यहाँ पर ट्रांसपोज प्लस बी ए, ये भी ट्रांसपोज आ जाएगा। देन यहां से अब इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा दो, ट्रांसपोज एंड प्लस में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। वापस से बात करेंगे तो जो बी ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक उसने पहले ही बोल चुका है। तो यहाँ से बी आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा। यदि आप इन्हें रीअरेंज कर दोगे तो ए बी प्लस में क्या आ जाएगा, बी ए, और हमें क्या मिल रहा है, हमें ए बी प्लस में बी ए, इन दोनों का जो ट्रांसपोज है वो कितना मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इस वाले में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ, पहले यहाँ नहीं लिखा, नाउ हमारा क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए क्या आएगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके लिए क्या लिखेंगे, नाउ हियर या नाउ जो भी है, ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। आगे समझ, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनमें ज्यादातर प्रूफ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, और जो 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है या कुछ आता है तो मैंने आप लोगों को अभी पहले कराया ना, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई वाला, जब हमने ट्रांसपोज पढ़ा था। अभी इसमें और आएगा, इसमें और ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी हम आगे करेंगे। ओके, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इनटू ए इनटू में बी is a symmetric or skew symmetric according to A, according as A is symmetric or skew symmetric। यानी इस पूरे कंटेंट का सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना इस ए के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर डिपेंड। ये बात समझ में आ गई, अगर नहीं आ रही है तो बताओ। चलो, ये तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा है, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, उसने हमें ये चीज बोली है कि जो हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज, जो हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज, ये जो बी ट्रांसपोज ए और बी, इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना डिपेंड कर रहा है ए पर। तो हम क्या करेंगे, ए को मानेंगे, पहले हमने ले लिया, लेट कर लिया या सपोज कर लिया। सपोज यदि मान लीजिए ए इज सिमेट्रिक है, ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज ए आएगा। अब इसके ऊपर बात होगी, नाउ वी हैव टू प्रूव, या हमने क्या करना है, हमने शो करना है। नाउ वी हैव नाउ शो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज, देखो ए इज सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे इसमें,
हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर बी ट्रांसपोज ए एंड बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इक्वल का नहीं सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपोज करेंगे। जब तक हम ट्रांसपोज करते नहीं तब तक हमें नहीं पता चलता ना कि वो चीज सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने इसके ट्रांसपोज किया। अब इसके ट्रांसपोज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि यार ये ट्रांसपोज कैसे हो रहा है। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, 3 का ट्रांसपोज है, 2 तक तो हम जानते थे। 2 तक हम क्या जानते थे, यदि ए बी का ट्रांसपोज करना हो बड़ा सिंपल हो जाता था। ए बी का ट्रांसपोज किया तो बी ट्रांसपोज आगे आ गया और ए ट्रांसपोज पीछे चला गया। परंतु यदि 3 का करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ज्यादा पेन नहीं लेना, बीच वाला सिमिलर अपनी जगह पे रहता है, ये चेंज हो जाता है। देखो कैसे, मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, इसका आप ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। इन दोनों को एक ही मान लो, कुछ समय के लिए तो मान सकते हो ना, इन दोनों को एक ही मान लो। तो जब इसको मान लिया ये उठकर आगे आ जाएगा, जब ये आगे आया तो ये क्या हो जाएगा, बी सी पूरे का ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज, ये हो गया। अब इसमें भी ट्रांसपोज होना है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा सी ट्रांसपोज इधर आ गया, बी ट्रांसपोज यहाँ आ गया और ए ट्रांसपोज हो गया। तो कुल मिलाकर मैंने क्या बोला, बीच वाले की ट्रांसपोज एज इट इज रहता है, ये यहाँ चला जाता है और इस पोजीशन पर आता है। तो इस वाले में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे ना, ये वाला जो बी है इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, और इस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू हमने यहां से ले लिया तो ए आएगा, और ये कितना बन जाएगा, बी बन जाएगा। ओ वाह, ये तो हमारा वापस वही आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया, ए आ गया, बी आ गया, और पूरे का ट्रांसपोज हमें ये मिलता है। तो यदि ये मिलता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज अ हेयर बी ट्रांसपोज ए बी इज अ, क्या जाएगा, स्क्यू तो नहीं है सॉरी, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे थे ना, हाँ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 को अगर हम प्रूव करें, अब मान लेते हैं 1 कंडीशन पे थी और सेकंड कंडीशन पे ले लेते हैं, यदि इफ या सपोज इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, यानी कि ए इज अ, नहीं सपोज ही लिखते हैं ना पूरा, तो प्रेजेंटेशन सही आएगी ना। और इसको हम नंबर 1 यहाँ देते हैं और नंबर 2 हमने यहाँ पे दिया, तो इसको सही कर यहाँ कर लिखेंगे, कहते हैं सपोज, दूसरा सपोज किया, सपोज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस अब हमने करना है, इसको मैं हटा दूं यहां से। ओके, ये समझ आ गया होगा ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमने इसी पे प्रूफ करना था ना, तो हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी, इस पूरे का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज यहाँ रहेगा, वेरी गुड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज, इस वाले का ट्रांसपोज यहाँ आया, तो बी ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज यहां से आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, इसकी जगह माइनस से आ जाएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और ये बी आ गया, ये माइनस उठकर आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी आ गया। तो ये वैल्यू क्या बन गई, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ ओरिजिन, ये जो स्टार्टिंग में था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हेयर, नाउ हेयर बी ट्रांसपोज ए बी, है ना, हाँ, इज skew symmetric if A is skew symmetric matrix, clear everyone? Okay, note it up, thank you.